एक बार भारत की प्राचीन भूमि में एक समृद्ध राज्य था जिसे अयोध्या के नाम से जाना जाता था। अयोध्या के लोग बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा दशरथ द्वारा निर्देशित सद्भाव और शांति में रहते थे। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, चार विनाशकारी शक्तियां हावी होने लगी, जिससे मनुष्य के अस्तित्व को ही खतरा पैदा हो गया। मनुष्य के विनाश का पहला कारण लोभ था। इसकी शुरुआत धनंजय नाम के एक धनी व्यापारी से हुई, जिसके पास अपार धन और शक्ति थी। अधिक के लिए अपनी अतृप्त इच्छा से भस्म होकर वह भ्रष्ट प्रथाओं में लिप्त हो गया, गरीबों का शोषण किया और अपने साथी नागरिकों के कल्याण की उपेक्षा की। उसके लालच की कोई सीमा नहीं थी, जो उसे दूसरों की कीमत पर धन बटोरने के लिए प्रेरित करता था। उनके कार्यों के परिणाम भयानक थे, क्योंकि गरीबी और असमानता ने अयोध्या को त्रस्त करना शुरू कर दिया, जिससे अशांति और पीड़ा हुई। मनुष्य के विनाश का दूसरा कारण अहंकार था। अयोध्या के हृदय स्थल में रजनीकांत नाम के एक प्रसिद्ध विद्वान ने अपने विशाल ज्ञान और बुद्धिमत्ता के लिए व्यापक प्रसिद्धि प्राप्त की थी। हालांकि वह अहंकारी हो गया, अपने आप को राज्य में सबसे श्रेष्ठ मानता था। उन्होंने दूसरों का उपहास उड़ाया और उनके विचारों को खारिज कर दिया, अपने साथी विद्वानों के ज्ञान और आम लोगों के अनुभवों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उनके अहंकार ने उन्हें विनम्रता और एकता के वास्तविक मूल्य के लिए अंधा कर दिया, जिससे अयोध्या के निवासियों के बीच विभाजन और कलह हो गया। मनुष्य के विनाश का तीसरा कारण घृणा थी। दूर एक गांव में मीरा नाम की एक युवती नफरत के जहरीले बीजों की शिकार हो गई। उसने एक प्रतिद्वंद्वी परिवार के हाथों एक बड़ा अन्याय सहा था और बदला लेने की कसम खाई थी। क्रोध और आक्रोश से भस्म हो गई, मीरा पूरे अयोध्या में अपने जहरीले शब्दों और कार्यों को फैलाते हुए शत्रुता की एक किरण बन गई। नफरत ने लोगों के दिलों में जड़ें जमा ली, जिससे संघर्ष, हिंसा और भरोसा टूट गया। एक समय के शांतिपूर्ण साम्राज्य को शत्रुता ने तोड़ दिया था, जिससे इसके निवासी हमेशा के लिए भयभीत हो गए थे। मानव के विनाश का दूसरा कारण अहंकार था। अयोध्या के हृदय स्थल में रजनीकांत नाम के एक प्रसिद्ध विद्वान ने अपने विशाल ज्ञान और बुद्धिमत्ता के लिए व्यापक प्रसिद्धि प्राप्त की थी। हालांकि वह अहंकारी हो गया, अपने आप को राज्य में सबसे श्रेष्ठ मानता था। उन्होंने दूसरों का उपहास उड़ाया और उनके विचारों को खारिज कर दिया, अपने साथी विद्वानों के ज्ञान और आम लोगों के अनुभवों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उनके अहंकार ने उन्हें विनम्रता और एकता के वास्तविक मूल्य के लिए अंधा कर दिया, जिससे अयोध्या के निवासियों के बीच विभाजन और कलह हो गया। मनुष्य के विनाश का तीसरा कारण घृणा थी। दूर एक गांव में मीरा नाम की एक युवती नफरत के जहरीले बीजों की शिकार हो गई। उसने एक प्रतिद्वंद्वी परिवार के हाथों एक बड़ा अन्याय सहा था और बदला लेने की कसम खाई थी। क्रोध और आक्रोश से भस्म हो गई, मीरा पूरे अयोध्या में अपने जहरीले शब्दों और कार्यों को फैलाते हुए शत्रुता की एक किरण बन गई। नफरत ने लोगों के दिलों में जड़ें जमा ली, जिससे संघर्ष, हिंसा और भरोसा टूट गया। एक बार शांतिपूर्ण राज्य दुश्मनी से फट गया था, इसके निवासियों को स्थायी भय की स्थिति में छोड़ दिया गया था। मनुष्य के विनाश का चौथा कारण अज्ञान था। अयोध्या के बाहरी इलाके में गुरुजी नाम के एक बुद्धिमान बुजुर्ग के नेतृत्व में किसानों के एक समूह ने अपने परिवार और राज्य को खिलाने के लिए दिन रात मेहनत की। हालांकि जैसे जैसे राज्य उन्नत हुआ, तकनीकी प्रगति ने कृषि के महत्व को कम कर दिया। प्रकृति और सभ्यता के बीच के नाजुक संतुलन से अनभिज्ञ लोगों ने गुरुजी के ज्ञान और अपनी भूमि को बनाए रखने वाली प्राचीन प्रथाओं की उपेक्षा की। अज्ञानता ने पारिस्थितिक असंतुलन, सूखा और अकाल को जन्म दिया, जिससे अयोध्या पतन के कगार पर आ गई। अपने प्रिय राज्य के आसन्न विनाश को महसूस करते हुए राजा दशरथ ने श्रद्धेय ऋषि वाल्मीकि से मार्गदर्शन मांगा। अपने गहन ज्ञान से ऋषि वाल्मीकि ने अयोध्या के लोगों को करुणा, विनम्रता, एकता और ज्ञान का महत्व सिखाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि केवल अपने विनाशकारी लक्षणों को पहचानने और सुधारने से ही वे एक सामंजस्यपूर्ण समाज के पुनर्निर्माण की आशा कर सकते हैं। ऋषि वाल्मीकि की शिक्षाओं से प्रेरित होकर अयोध्या के लोगों ने आत्मचिंतन और परिवर्तन की सामूहिक यात्रा शुरू की। धनंजय ने अपने लालच के लिए पश्चाताप किया और अपने धन का उपयोग गरीबों और जरूरतमंदों के उत्थान के लिए किया। रजनीकांत ने अपने साथी विद्वानों की सलाह लेते हुए और उनके विविध दृष्टिकोणों को अपनाते हुए खुद को विनम्र किया। मीरा ने अपनी नफरत की व्यर्थता को महसूस किया और क्षमा और सुलह को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास किया।
अयोध्या के लोगों ने अपनी कृषि विरासत के मूल्य को फिर से खोजा और पर्यावरण के संरक्षण के साथ अपनी प्रगति का सामंजस्य स्थापित किया। समय के साथ अयोध्या एक बार फिर करुणा, विनम्रता, एकता और ज्ञान से जगमगा उठी। लोभ, अहंकार, घृणा और अज्ञान की विनाशकारी शक्तियों का स्थान उन सद्गुणों ने ले लिया जो मानव आत्मा को बनाए रखते हैं। अयोध्या की कहानी एक कालातीत अनुस्मारक बन गई कि अपने भीतर विनाशकारी तत्वों को पहचानने और संबोधित करने से हमारे पास शांति, समृद्धि और स्थायी सद्भाव की दुनिया बनाने की शक्ति है।